है कि टीआरएफ की धमकियां अगर सोशल मीडिया के ऊपर और आज भी वेबसाइटों और ब्लॉगों के ऊपर आ रही हैं, तो ये जम्मू कश्मीर का साइबर सेल है, ये क्या कर रहा है? वहां से वो कोई जवाब नहीं दे रहे। आप साफ तौर से देख सकते हैं, देखो मैंने लिखा हुआ है, सर अमीक डिस्प्लेस वांट्स टू मीट यू रिगार्डिंग द इश्यूज फेस्ड बाय पीएम पैकेज एम्प्लॉयज। भले ही ये जितना मर्जी करे सेंट्रल गवर्नमेंट, जब तक वहां के लोग नहीं चाहेंगे तो ये कश्मीरी पंडित वापस नहीं जा सकेगा। कि डकैती होती है तो डकैती के बाद पुलिस सतर्क होती है और पुलिस को पता चलता है कि हमारी नाक के नीचे एक कुख्यात अपराधी पिछले 1 साल से जम्मू में ही रह रहा था, यानी उसके लिए डकैती का होना जरूरी था। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट, उन्होंने कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एक जगह सैटेलाइट टाउनशिप बनने जा रही है उसको देखने के लिए गए थे। वो फोटोग्राफ जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस है जम्मू कश्मीर का, DIPR, उनके जरिए वायरल हुए। उन फोटोग्राफ्स को द रेजिस्टेंस फ्रंट ने अपने एक हैंडआउट में के साथ जोड़कर कश्मीरी पंडित समुदाय के जो कर्मचारी घाटी में काम कर रहे हैं उनको दोबारा से धमकी दी है। अब ये धमकी के बाद आप जानते हैं माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है और सभी राजनीतिक संगठन अपने अपने तरीके से अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन ये पीछे आप देखिएगा 200 से ज़्यादा दिन इनको हो चुके हैं यहाँ पर धरना देते हुए। अभी भी थक गए हैं, तंग आ गए हैं, परेशान हैं इस बात से कि हम सरकार को कोई बात सुनाना चाहते हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। सरकार को हम बताना चाहते हैं कि जो धमकी हमें दी जा रही है वो धमकी आतंकी संगठन दे रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। और अब अगर आप किसी से भी पीछे इनमें से कश्मीरी पंडित समुदाय के इन युवाओं से बात करेंगे तो ये आपको बड़ी साफ और कोरी बात बताते हैं कि हम जब 2010 में वहाँ गए थे तो हमने तभी कहा था कि यहाँ पर हालात सामान्य नहीं हैं। 200 से ज़्यादा दिन गुजरने के बाद भी इन धमकियों के बीच में भी इन कर्मचारियों से बात करने के लिए कोई नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा कोई? देखिए 218 दिनों से हम मांग कर रहे हैं रिलोकेशन की, अटैचमेंट की। अब LG सरकार तो बोल रहे कि हमने दरवाजे खोल के रखे हैं। कल भी हमने जिनके LG ऑफिस में जिनको ये दायित्व दिया गया है, नोडल अफसर जिनको बनाया गया है, कल भी हमने उनको संपर्क करने की कोशिश की, व्हाट्सएप पे मैसेज की, फ़ोन कॉल्स किए, लेकिन वहाँ से बदकिस्मती हमारी यही है कि वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। अब LG साहब से तो हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर नहीं सकते हैं, फिर भी हमने एक चिट्ठी कल इनको लिखी है कि हमें मिलने का मौका दीजिए ताकि हम अपनी बात रख सके। अगर उनको लगता है कि ये एकोमोडेशन और प्रमोशन से ये मसला हल होने वाला है या किसी की ट्रांसफ़र कहीं से उठा के कहीं कर देंगे तो ये मसला हल होने वाला है, मुझे लगता है ये मसला तब तक हल नहीं होगा जब तक हर एक एम्प्लॉय को सेंस ऑफ सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं मिलेगी। जब तक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आएगी, मुझे लगता है वो भले ही मर्जी सिक्योरिटी भी दे, लेकिन पॉसिबल नहीं है। फिर सिक्योरिटी देंगे तो कितनों को वो सिक्योरिटी दे देंगे? एक एक 2-2 PSO तो हर एम्प्लॉय को साथ देंगे नहीं। इसका मतलब है जब तक वो एक इंश्योर नहीं करेंगे कि वहाँ से पूरा लास्ट, जैसे उन्होंने बोला है कि द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द टेररिस्ट विल बी नेल्ड डाउन, जब तक वो काम नहीं करेंगे, टेरर फ्री नहीं करेंगे और इस इकोसिस्टम जो अंदर तक फैला हुआ है इसको ध्वस्त नहीं करेंगे, एक वैसा साफ़ सुथरा माहौल फिर से कश्मीर के अंदर नहीं बनता है और एम्प्लॉय को लगेगा कि मैं वहाँ पे वर्किंग प्लेस पे और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे लगता है तब तक ये हालात वैसे चलते रहेंगे और ये एम्प्लॉयज़ भी तब तक मुझे लगता है भय के माहौल में ही रहेंगे। जैसे आपने कहा एम्प्लॉयज़ डर के माहौल में रहेंगे, आपके चेहरे से साफ तौर पर नजर आता है कि आप तंग आ गए हैं, आप हालात से परेशान। देखिए हालातों ने तो परेशान किया, ये पिछले 32 साल से हम हालातों से परेशान हैं। हम तो इसके आदी हो गए हैं। हमें पता है इस संघर्ष में कैसे अपने आप को बचाना है और कैसे इस संघर्ष को लड़ना है, वो उससे हम भली बाती वाकिफ़ है। लेकिन जाहिर सी बात है अब थर्ड लेटर जो तीसरी आई है, 2 थर्ड लेटर उससे पहले विद नेम आई है, उनका कोई अता पता नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ने संज्ञान नहीं लिया, ना लिया। कैसे ये थर्ड लेटर्स वायरल हो रही है TRF के हैंडआउट से, आज तीसरी आई है, उसमें जम्मू का एड्रेस भी है। अब देखिए जो 22 साल का 21 साल का लड़का वहाँ पे काम करने गया है, जो यहीं पे पैदा हुआ है, अब उसके जम्मू के एड्रेस भी TRF के पास हाथ लग चुके हैं। वो तो जाहिर सी बात है वो जम्मू में भी अब
अपने आप को भयभीत महसूस कर रहा है। जब वो कल एक प्रेस रिलीज देने के लिए प्रेस क्लब आ रहे थे तो सिक्योरिटी पे आ रहे थे तो उनको लग रहा था कि मुझे पीछे से कोई फॉलो कर रहा है। ये वो फियर साइकोसिस टीआरएफ पैदा करना चाहती है, उसको हम कायर टीआरएफ बोलते हैं। वो थ्रेट लेटर से यही दिखाना चाहते हैं कि हम कश्मीरी पंडितों का यहाँ पे वेलकम नहीं करना चाहते हैं, और अपनी एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए अब उन्होंने डायरेक्ट टारगेट पे इस पीएम पैकेज एम्प्लॉय को लिया है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस से वो लड़ने में सक्षम नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस उनका खात्मा करने में लगी हुई है और आने वाले दिनों में उनका सफाया हो जाएगा, और जिनके वो टेरर सिंपैथाइजर्स हैं, उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनको भी खत्म कर देगी ये एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन तब तक हम चाहते हैं इस एम्प्लॉय को यहाँ पे एडजस्ट किया जाए, इसको रिलोकेट किया जाए, इसको मजबूरन इन हालातों में वहाँ पे धकेला ना जाए। जैसे आपने कहा कि मजबूरन इन हालातों में वहाँ पर धकेला ना जाए, आपने ऑलरेडी सरकार को कहा है कि आप रीलोकेशन चाहते हैं। सरकार से किसी लेवल पर आपकी बातचीत हो रही है? क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि आप ही के समुदाय के कुछ और कर्मचारी हैं जो कश्मीर चले गए हैं और वो सरकार से वहाँ पर कह रहे हैं हमें सिक्योरिटी दीजिए, हम नौकरियों पर चले जाएंगे। तो अगर ये हो रहा है, और ये भी अब कल समाचार आया कि कुछ सीईओ हैं पुलवामा अनंतनाग के, वो कल उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं, वो भी कश्मीरी पंडित समुदाय के हैं। तो कोशिश तो पूरी प्रशासन यही कर रही है बताने की कि भाई हालात ठीक है, अगर बाकी लोग जा रहे हैं तो आपको जाने में दिक्कत क्या है? देखिए, जो गए हैं वो मजबूरी की हालत में गए। मैं फिर से बताऊंगा, मजबूरी। जब उनकी 6-6 महीने तनख्वाहें रोकी गई और वो कोई रेगुलर नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, उनको एडमिनिस्ट्रेशन खुद बोल रही है आप एक दिन आइए 8 दिन घर पे बैठे। ये नौकरी होती है जिसमें आपको डर लगेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा आप एक दिन आए। एडमिशन कह रही है आप एक दिन। बिल्कुल सर, जो भी वहाँ पे जा रहा है, अगर मुझे उनकी रेगुलर बायोमेट्रिक अटेंडेंस आप दिखाएंगे मैं मान जाऊंगा। जैसे ये लोग गए टीचर, हो सकता है बायोमेट्रिक तो घर पे भी हो सकती है, मशीन लाई वहीं पे बटन अंगूठा लगा दिया होगा। कई जगह तो ट्रांजिट कैंपस में बायोमेट्रिक लगाई गई है, और साफ तौर से जो साउथ कश्मीर के जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स है पुलवामा और शोपियान, उनकी कंटिन्यूअस सैलरी भी आ रही है। एम्प्लॉयज हालांकि आप लोगों की आ रही है? नहीं आ रही है सर, आपकी सैलरी बंद है? बिल्कुल सर, बंद है। तो आपसे कोई यहाँ पर बात करने के लिए आया? ये जो आपके रिलीफ कमिश्नर साहब हैं, ये कभी बाहर निकल के आपसे इन्होंने कोई बात की पिछले 218 दिनों में? देखिए, रिलीफ कमिश्नर साहब का हम धन्यवाद करते हैं, एटलीस्ट हमें प्रीमाइसेस यूज़ करने दे रहे हैं। रिलीफ कमिश्नर हमारे कस्टोडियन है कश्मीरी पंडित्स के, लेकिन जो आज का दायित्व दिया गया है नोडल अफसर, जिसको पीएम पैकेज का पहले ही बनाया गया था मई के महीने में, तब एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी एम्प्लॉयज़ में। हमने इस डिसीजन को वेलकम किया था। अक्षय लाबरू जी को बनाया गया था, जो कि एलजी ऑफिस में सेक्रेटरीट में पोस्टिंग है, तो उनको बनाया गया था। ये उनका दायित्व था कि एक एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत और डायलॉग का प्रोसेस शुरू करे। मैं कल भी, अगर आप देखना चाहेंगे, हमने कल भी उनको एक मैसेज लिखी है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ से वो कोई जवाब नहीं दे रहे। आप साफ तौर से देख सकते हैं, देखो मैंने लिखा हुआ है, सर अमीक डिस्प्लेस वांट्स टू मीट यू रिगार्डिंग द इश्यूज फेस्ड बाय पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हु आर प्रोटेस्टिंग एट आरसी ऑफिस जम्मू फ्रॉम पास्ट 217 days. Kindly convey when we can get appointment to meet your good self. But no response. He is totally giving no response. इसको दायित्व दिया गया था। मुझे लगता है ये इश्यूज काफ़ी हद तक सॉल्व हो गए। अक्षय लाबरू से समझ में आ गया, वो भी कश्मीरी पंडित समुदाय से ही। बिल्कुल सर, हमारे भाई है, माननीय है, हमारे ज्येष्ठ है, हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, दिल से रेस्पेक्ट, लेकिन उनको इस एम्प्लॉय की पीड़ा और दर्द को समझना चाहिए और बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए। तभी इस एम्प्लॉय में कॉन्फिडेंस आएगी। जब ये एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, जब इनके मसले मसाइल छोटे छोटे जो है, सिक्योरिटी को तो दूर का विषय है, उसका देखा जाएगा, लेकिन जो इसके साथ साथ सैलरीज है, किसी की उधर से इधर ट्रांसफ़र है, किसी को ट्रेनिंग उधर लगा दी गई है, उसकी कईयों की मिसेज प्रेग्नेंट है, वहाँ पे वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए ये एम्प्लॉयज़ को किन किन परेशानियों से झेलना पड़ रहा है। तो अगर ये छोटी मोटी चीज़ें मुझे लगता है लाबरू साहब कर लेते, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ की कॉन्फिडेंस बन जाती, और जब सिक्योरिटी के हालात ठीक होते हम तो जाने को तैयार है। या वो बताए किस तरीके से, अगर वो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे सेफ फील कर रहे होते तो वो 2 दिन में वापस नहीं आते जम्मू। वो 2 दिन पहले गए और 2 दिन में वापस आ गए वहाँ पे ज्वाइन करके। स्कूलों में छुट्टियाँ हो गई, हालांकि उन्होंने जड़ियों ऑफिस में सिर्फ इसी मकसद से वो गए ताकि उनका जो जनवरी, फेब और मार्च की जो सैलरी है वो इंश्योर हो जाए, और जो उनका पिछला कहीं सैलरी रुकी हुई है तो कहीं वो 2 दिन जाने से निकल जाए। तो मुझे लगता है अगर ये 2 दिन जाने को बोलते हैं कि इन्होंने ज्वाइन किया, तो ये हमारी बदकिस्मती एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। अंत में मुझे ये बताइएगा कि नेशनल मीडिया के ऊपर आपकी ना तो व्यथा इतनी सुनाई देती है, ना तो आपको आपकी तकलीफ और आपकी परेशानी इतनी दिखाई देती है। नेशनल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारी डिबेट्स होती रहती हैं, हर मुद्दे के ऊपर डिबेट है, लेकिन आपके मुद्दे के ऊपर
डिबेट नहीं होता, आपके मुद्दे को इतनी गंभीरता के साथ नहीं लिया जाता और नेशनल मीडिया के ऊपर इतना आपको दिखाया भी नहीं जाता जितना दिखाया जाना चाहिए। कारण क्या है? देखिए, कारण हमारी बदकिस्मती है। नेशनल मीडिया चाहे जितना मर्जी, अगर मीडिया पिछले 32 साल से कश्मीरी पंडित मीडिया में ही है और डिबेट करता आ रहा है, मुझे लगता है जब तक मेजॉरिटी कम्युनिटी सामने नहीं आएगी वहाँ की, और जो वहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है जैसे अब्दुल्लाज है, मुफ्तीज़ है और वहाँ की जो बाकी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, अपनी पार्टी है, पीसी है, जब तक वो सामने नहीं आएंगे, जब तक वो ये हमारी बात नहीं करेंगे कि इनको कैसे रिहेबिलिटेट करना है, और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वहाँ की, जब तक वो सामने नहीं आएगी कि भले ही ये जितना मर्जी करे सेंट्रल गवर्नमेंट, जब तक वहाँ के लोग नहीं चाहेंगे तो ये कश्मीरी पंडित वापस नहीं जा सकेगा। और उनको आवाज़ उठानी चाहिए। हमने पहल की थी, दिल से पहल की थी। मैं आपको बताऊंगा, मैं भी 12 साल से हमने पूरे दक्षिणी कश्मीर में मैंने काम किया, लोगों के साथ ज़मीनी सतह पर जुड़े, लोगों से प्यार भी मिला और लोगों से हमें आशीर्वाद भी मिला, उनके साथ हमने काम भी किया, भाइयों की तरह उन्होंने हमें रखा। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये ऐसे आंसर है, जैसे TRF है, लश्कर, जो ये टेररिस्ट पाक स्पॉन्सर टेररिज्म है, वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित आके अपनी घाटी में वापस बस ले, ये यहाँ पे वापस रिहेबिलिटेट हो जाए, अपने मुसलमान भाइयों के साथ ये वापस प्यार से रहे, वही वापस भाईचारा कश्मीरियत फिर से यहाँ पे पनपे। कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के इशारों पे काम कर रहे हैं वो लोग, तो उनको जवाब अगर देना चाहिए, वहाँ की रीजनल पार्टीज़ को देना चाहिए, और वहाँ की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी, बाकी सरकार डिबेट में आए ना आए, उससे मुझे लगता है ज़्यादा नुकसान ही है, फ़ायदा उससे नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि उन्होंने कहा कि टीवी पे डिबेट हो या ना हो, टीवी की प्राथमिकता आज कश्मीरी पंडित हो या ना हो, प्राथमिकता होगा कश्मीरी पंडित भी। चुनाव अभी दूर हैं, जैसे जैसे चुनाव का माहौल जम्मू कश्मीर में बनेगा तो कश्मीरी पंडित प्राथमिकता हो जाएगा, इनकी सुरक्षा प्राथमिकता हो जाएगी, इनको वापस घाटी ले जाना प्राथमिकता हो जाएगी, रातों रात घाटी ले जाना प्राथमिकता हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता नहीं है क्योंकि चुनाव अभी दूर है। लेकिन सवाल ये है कि TRF की धमकियां अगर सोशल मीडिया के ऊपर और आज भी वेबसाइटों और ब्लॉगों के ऊपर आ रही हैं, तो ये जम्मू कश्मीर का साइबर सेल है, ये क्या कर रहा है? जम्मू कश्मीर के साइबर सेल में और बड़ी बार बताया गया कि हमने काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार की है, जिस काउंटर स्ट्रैटेजी से हम ये जो डिजिटल मीडिया के ऊपर आतंकवादी और आतंकवाद के समर्थक खुले घूम रहे हैं, हम उनको दर दबोचेंगे। लेकिन हालत आज आपकी ये है कि कश्मीर फाइट आप एक ब्लॉग से उड़ाते हैं, वो कहीं और से ब्लॉग बना लेते हैं, आप किसी और जगह से उड़ाते हैं, वो किसी और जगह से। और कमाल की बात ये है कि इससे पहले प्रशासन को पता चले कश्मीर फाइट के जितने भी ये चिट्ठियां अभी तक निकली हैं वो कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारियों के व्हाट्सएप पर आ गई होती हैं, सबके व्हाट्सएप पर आ गई होती। तो इनिशिएट कहां से होती हैं? प्रशासन के लिए मालूम करना क्या मुश्किल काम है? इनिशिएट कौन कर रहा है? ये चिट्ठी तैयार कहां हो रही है और कब आप ये पता करेंगे? अक्सर देखा गया, आपने ये भी देखा होगा कि डकैती होती है तो डकैती के बाद पुलिस सतर्क होती है और पुलिस को पता चलता है कि हमारी नाक के नीचे एक कुख्यात अपराधी पिछले 1 साल से जम्मू में ही रह रहा था, यानी उसके लिए डकैती का होना जरूरी था। इसी तरीके से कश्मीर फाइट हो या किसी आतंकी किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो, जरूरत यह है कि एक तो ये ओरिजिनेट कहां से हो रहे हैं मैसेजेस, ये चिट्ठियां बन कहां पर रही हैं। अगर आपने सब धर दबोच लिए हैं, आपने सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, बाहर कोई बचा ही नहीं है, बाकी मार दिए हैं सारे के सारे, तो फिर ये लिखने का काम कौन कर रहा है? इन सारी चीज़ों का संज्ञान प्रशासन को लेना चाहिए। और जहां तक कश्मीरी पंडित समुदाय का ताल्लुक है, आपने देखा इनके चेहरों के ऊपर अब आपको परेशानी साफ तौर पर नजर आ रही होगी। आप देख सकते हैं कि ये भी हालात से अब परेशान हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं इन हालात से कि सरकार के सामने फरियाद इनकी कि आप हमें रिलोकेट करिए। सरकार का साफ तौर पर यह कहना कि आतंकवाद के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, मुकाबला जो है आतंकवाद का किया जाएगा और स्थायी शांति स्थापित की जाएगी। अब शांति जो है खरीदी नहीं जाएगी। तो ये सरकार ने निश्चय कर लिया कि हमको ये करना है, लेकिन इसके बीच में जो पिस रहे हैं वो ये कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारी हैं और इनकी परेशानी और इनकी इस तकलीफ को सरकार को समझना चाहिए और ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिए जिससे कम से कम इनकी ये परेशानियां फॉरएवर के लिए ख़त्म हो जाएं।